Is MERN stack oversaturated? MERN stack oversaturated? I think yes. अभी आपको क्या लगता है कि एज अ बिगनर क्या MERN stack के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? What I would say is डायरेक्टली मत जाओ। वेब डेवलपमेंट, अगर तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो बट यू आर कंफ्यूज्ड कि अभी इसमें स्कोप है या नहीं, एंड आजकल मार्केट में जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अब वेब डेवलपमेंट में कोई फ्यूचर नहीं है और वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना मतलब टाइम वेस्ट करना है। तो अगर ये डाउट्स आपके मन में है, जो कि डेफिनेटली होंगे बिकॉज मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स ये डीएम्स करते हैं कि भैया हमको वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वी आर सो मच कंफ्यूज। सो डोंट वरी, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए ही होने वाला है। जो आज के पॉडकास्ट के गेस्ट है वो एक फुल स्टैक डेवलपर है, वो एक MERN स्टैक डेवलपर है और वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आज वो तुम्हें जो सच है वो बताएंगे, जो मार्केट में चल रहा है इस टाइम पे वो तुम्हें बताएंगे। उससे तुम्हें वो सच पता चल जाएगा कि आखिर वेब डेवलपमेंट में फ्यूचर है या नहीं और आखिर ये मार्केट में चल क्या रहा है। राइट, तो आज तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि पॉडकास्ट को कंप्लीट देख के जाना, बिकॉज पॉडकास्ट के लास्ट में भी उन्होंने काफी सारी टिप्स शेयर की हैं जो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। ओके, एंड मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा तो तुम उस पार्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके भी उस पार्टिकुलर पार्ट को देख सकते हो। आल्सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आदित्य भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया तरुण भाई, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए एंड आई होप आज स्टूडेंट्स काफी सारे इंसाइट्स इस पॉडकास्ट से आज लेकर के जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे करना, बट हाँ। दोनों का शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था तो नहीं हो पाया। फाइनली हो, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बहुत सारी बातें करने के लिए, एंड जितना स्टूडेंट्स को मदद हो सके आई एम ओपन फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सबसे पहले आप अपने एक शॉर्ट इंट्रो दे दो। या, तो मेरा नाम आदित्य त्रिवेदी है। मैं अभी एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर रोल में सिनॉप्सिस में काम करता हूँ। बैंगलोर में हूँ करेंटली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। मैंने बहुत सारे हैकेथॉन्स मेरे कॉलेज में कराए थे, एंड सबसे बड़ी चीज, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर जस्ट लाइक तरुण भाई। मेरा चैनल है कोडिंग अड्डा करके। आई स्टार्टेड बैक इन 2021, एंड वहाँ पे मैं टेक रिलेटेड सारे वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्टिंग करता हूँ, एंड कॉलेज कॉलेज हैक्स के बारे में चीजें बताता हूँ जो कि स्पेसिफिकली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स है, और ऐसी चीजें जो कॉलेज में बताई नहीं जाती है बट स्टूडेंट्स को पता होना बहुत जरूरी है। एंड या, चल रहा है, ग्रो कर रहे हैं, मजे कर रहे ग्रेट 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 भाई, ग्रेट। सो लाइक जैसे आपने अभी बताया कि आप अभी लाइक जॉब भी कर रहे हो एंड कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो साथ में। तो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? लाइक आप टायर 3 कॉलेज से हो, तो वहां से आपने कैसे की स्टार्टिंग और लाइक इस स्टेज तक आप कैसे आए, वो एक जर्नी अपनी एक बार बता दो। श्योर श्योर। तो ये जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। मैं और मेरा फ्रेंड हरी सर, आप सभी उसको जानते होंगे। हम्म। तो हम कॉलेज कॉलेज भी नहीं, हम स्कूल से दोस्त है। हम लाइक वो बोलते हैं ना चड्डी बड्डी, हम वैसे चड्डी हम्म। बड्डी है, तो चैनल से साथ में ही थे। तो फिर आया लॉकडाउन का टाइम, 2 साल लॉकडाउन थे, एंड हम ऑनलाइन बैच वाले थे कि यार करना क्या है, कुछ वैसे भी ऑनलाइन पढ़ा रहे, हम तो पढ़ने से रहे, हम तो नहीं पढ़ते। तो हमने सोचा यार कुछ करते हैं, और मेरे दिमाग में पहले से ऐसा था कि यूट्यूब पे कुछ करना है, टेक्निकल साइड नहीं तो कुछ तो ऐसा व्लॉगिंग साइड या कुछ तो करूंगा। हम्म। तो मैंने हरी से डिस्कस किया, बोला "यार, चल ना कुछ कुछ तो करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं।" एंड तभी ऐसा था कि कॉलेज में हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, सेकेंड सेमेस्टर ही था। तो पहला पहला सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था, और स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि क्या है ये, मतलब दिमाग के ऊपर जाता था क्योंकि पहली बार पढ़ रहे। तो स्टार्टिंग में हमने किया, बोला कि चलो चालू कर लेते हैं, कि जो होगा देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम, बहुत टाइम था हमारे पास, और वो टाइम को यूटिलाइज कैसे करना वो नहीं समझता था। तो इनिशियली वही सी का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे आप मानोगे नहीं, ये चीज़ मैं पहली बार बता रहा हूँ। हमारे जितने वीडियोस थे वो स्क्रिप्टेड थे सी के। मतलब अगर एक प्रोग्राम भी बताना हेलो वर्ल्ड का,
हम उस चीज को है ना स्क्रिप्ट में लिखते थे कि हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोडिंग अड्डा। आज के सीढ़ी में हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो वो बड़ी चीज ऐसे हो जाती थी यार कि हम इतना सिंपल सा कोड भी स्क्रिप्ट करके कर रहे हैं। हम्म। बट हाँ, स्टार्ट करने में मतलब कुछ नहीं था तभी तो स्टार्ट किया था। एंड फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा चैनल का ग्रोथ मिला। एक मेरा दोस्त है अक्स करके, अक्स जैन। तो ही वाज लाइक कि भाई तू पॉडकास्टिंग चालू कर, पॉडकास्टिंग में बहुत ग्रोथ है एंड पॉडकास्टिंग में मजा भी आता है। मैंने बोला हाँ ये भी एक चीज है। एंड तभी भी हम द रणवीर शो, आपको रणवीर अलाहाबादिया पता होगा, मैं उसके बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता था। एंड मुझे लगता था यार ये बंदा बात कर रहा है एंड उसको भी कितना इंसाइट्स मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्टिंग। तो वैसे ही पहले अपने फ्रेंड्स को पकड़ा, फिर धीरे धीरे कम्युनिटीज में इन्वॉल्व हुए। फिर हमें तरुण भाई मिले। तरुण भाई के साथ भी एक मस्त सा पॉडकास्ट हरी सर ने शूट किया था। एंड उसके बाद फिर अभी धीरे धीरे हम डीप डाइव कर रहे हैं इनटू द प्रोग्रामिंग स्टफ, जहाँ पे एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो कि इंडस्ट्री लेवल में काम आती है, नॉट एग्जैक्टली जो हम करते हैं, बट वो जो चीज वहाँ पे काम आती है तो उससे कर रहे हैं। एंड या बहुत कुछ मिला है, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड करेंटली मैं गोवा में हूँ। गोवा में रिएक्ट इंडिया जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये साल, वो अटेंड कर रहा हूँ। तो जर्नी ग्रेट बहुत ग्रेट। मजेदार है, अप्स एंड डाउन्स से भरी पड़ी है। या तो लाइक जैसे अभी आप एज अ फुल स्टैक रोल पे काम कर रहे हो, तो लाइक वो जर्नी आपकी कैसे थी? मतलब आपका फुल स्टैक आपको पहले से ही पता था इसके बारे में, या फिर इसमें आपका लाइक कैसे आए आप इसके अंदर? ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे टेंथ में साइंस भी नहीं करना था। टेंथ के बाद जो साइंस कॉमर्स लेते हैं, मुझे बनना था शेफ। टेंथ में मतलब पता ही ओके। नहीं था क्या करना है कैसे करना है। और फिर तो अभी तब वो जोश रहता है ना कि तुम जेडब्ल्यू करो या तो नीट करो, ये दो चीज हम्म। में ही फोर्स किया जाता है। तो जोश जोश में जेडब्ल्यू की, क्लियर नहीं हुआ। फिर महाराष्ट्र का जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीईटी, वो दी। एंड तभी 11th 12th में जब 12th में हमने सी प्लस प्लस आया था, सी प्लस प्लस सीखने, या वो सब्जेक्ट में था। तो ऐसा हुआ था कि मुझे मतलब मेरा इंटरेस्ट जरा भी नहीं था कंप्यूटर्स में। एंड जब नेक्स्ट डे हमारा कुछ प्रैक्टिकल था, सी प्लस प्लस पे ही प्रैक्टिकल था, तो मानोगे नहीं, मैं सी प्लस प्लस, हमें कोड बताया था कि ये कोड ही आने वाला है। तो मैं सी प्लस प्लस का वो कोड था एडिशन ऑफ टू नंबर्स। हम्म। मैं लिटरली वो 15-20 लाइन का कोड रट्टा मार के गया था कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h void में, मुझे पता ही नहीं था उसका मतलब क्या होता है। तो कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था मेरा जर्नी। एंड फिर कॉलेज में आए, सी प्रोग्रामिंग सीखा। तब उसमें थोड़ा बहुत समझा कि हाँ कुछ सी प्रोग्रामिंग करके कुछ तो होता है जहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आगे के सेमेस्टर्स आए, जावा पाइथन सीखा। तभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती थी कि यार ये बैकएंड का फंक्शन काम कैसे करता है। मतलब एक स्टोरी बताओ तो मेरे कॉलेज में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड वो नोट्स वाला एप्लीकेशन था। हम्म। एंड उसमें बैकएंड में और एक मेरा फ्रेंड कर रहे थे एंड वो बैकएंड पूरा कर रहा था और मुझे नहीं समझता था ऑनेस्टली कि वो फंक्शन काम क्या कर रहा है, वो गेट रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है। एंड तभी इट वाज हाई टाइम कि यार मेरा आई गेस 5th सेमेस्टर कॉलेज का स्टार्ट हुआ था और 3 ही सेमेस्टर्स बाकी थे। एंड उतना हमको बोला था कि भाई नेक्स्ट सेम में तो तुम्हारे प्लेसमेंट्स होने वाले हैं, तो भाई तुमको रेडी रहना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो वो हिसाब से थोड़ा फिर बोला कि नहीं अभी सीरियस होने का टाइम है, थोड़ा पढ़ करते हैं। लकीली नेक्स्ट सेम में हमें रिएक्ट आया, रिएक्ट एज अ सब्जेक्ट आया था। एंड तभी समर वेकेशन था 2 महीने का, और तभी मैंने लिया, मैं बोला चलो इसको चालू करते हैं देखते हैं। तो फिर 2 महीना ऐसा मतलब घिसा, पूरा जावा स्क्रिप्ट घिसा मैंने। फिर रिएक्ट पे घुसा। तभी भी मैं ट्यूटोरियल्स, काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स ही देखता था एंड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स तरुण भाई के मैंने देखे थे, बेसिक रिएक्ट समझने के लिए, उसका यूआई समझने के लिए। फिर धीरे धीरे गया, चलो रिएक्ट हो गया। फिर बाद में वो आई गेस लास्ट ईयर ही था जहाँ पे मर्न स्टैक का रिक्वायरमेंट या उसका बूम बहुत ज्यादा हो गया था हम्म। कि हर तीसरा इंसान मर्न स्टैक ही कर रहा है। तो फिर मैं बोला कि चलो मर्न स्टैक करते ही हैं, अभी कुछ है नहीं तो। फिर मर्न स्टैक में गया। फिर वो मर्न स्टैक के थ्रू एक इंटर्नशिप मिली, एक स्टार्टअप में ही था एंड उनका भी टेक स्टैक मर्न ही था। तो वो मर्न स्टैक वहां अप्लाई किया, तब पता चला कि हाँ इसको तुम एज अ
स्केलेबल प्रोजेक्ट में कैसे डाल सकते हैं। वहां पे फिर इंट्रोडक्शन हुआ जावा स्प्रिंग बूट का, जावा एज अ बैक एंड, जावा एज अ फ्रंट एंड, जीएसपी सर्वलेट। तो वो चीज में अभी फिर एक बार बोलते हैं ना कि तुम घुस गए ना, मतलब घुसना थोड़ा टफ रहता है वो फील्ड में, क्योंकि इनिशियली कुछ समझता नहीं है, तुम्हें क्या करना है कैसे करना है वो समझता नहीं है। बट एक बार चले गए ना, तो फिर लगता है हाँ ये तो सब इंटर रिलेटेड ही है। हम्म। बट पहले 3 साल जब कुछ नहीं आता था ना, तब ऐसा लगता था यार ये मेरा दोस्त ये सब कर रहा है, ये तो इतना कर रहा है, ये तो उतना मेरा होगा कि नहीं। बट लेट हुआ, बट ज्यादा घिसना पड़ा, तो हम्म। हो गया। एंड अभी ऐसा भी नहीं कि फुल स्टैक में ही घुसे पड़े। अभी जो नया ट्रेंड्स आ रहे हैं, एआई की ट्रेंड आ रही है, बोलो वेब 3 का आ रहा है, उसमें भी चीजें एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड को अगर पकड़ के रहे तो आई डोंट थिंक अभी के टाइम में वो डेवलपर को उतना, तुम्हें जितना पे चाहिए उतना मिलता है। राइट, राइट। तो ये कुछ मेरी जर्नी, छोटी जर्नी फुल स्टैक के लिए ये कुछ थी। ओके, ग्रेट। सो आपने दो बातें कही, तो वहां से दो मेन क्वेश्चंस जो निकल करके आते हैं। एंड आज के टाइम में ये दो क्वेश्चंस एज अ बिगनर के लिए बहुत ही ज्यादा लाइक उनको परेशान करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं वो सबसे ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इज मर्न स्टैक ओवर सैचुरेटेड? आपको क्या लगता है? मर्न स्टैक ओवर सैचुरेटेड, आई थिंक यस। अभी के टाइम पे ओवर सैचुरेट हो गया है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है। एंड साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कंपनीज का जो अभी हमारा रिसेशन का टाइम आ रहा है, तो एवरीवन वांट्स टू गो इनटू द मर्न स्टैक, तो ऑब्वियसली ओवर सैचुरेट हो गया है। बट साथ ही साथ उसका एक यू कैन से एडवांटेज ये है मर्न स्टैक यूज करने का, कि वो एक है ना बहुत इंटरलिंक्ड पूरा स्टैक है। एंड हम्म। तुम्हें उसमें ना लाइक पैकेजेस इतने इंटरलिंक्ड मिल जाते हैं ना, जो कि बाकी नॉर्मल तुम स्टैक में जाओ, ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टैक नहीं चलते। लाइक तुम जावा का फुल स्टैक देखो तो वो तुम्हें बहुत सिक्योर एप्लीकेशंस बनाने तो बना सकते हो। बट वेर एज मर्न स्टैक का जो स्टैक है वो स्केलेबल और फास्ट एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। एंड अभी भी कैसा हो रहा है, मर्न स्टैक के बाद भी इट्स नॉट द मर्न स्टैक दैट पीपल यूज। उसके बाद क्या हुआ है कि लास्ट फ्रॉम द लास्ट 2 years मर्न स्टैक के ऊपर भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स बने हैं। हम्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, मैं जो काम करता हूँ, आई यूज नेस्ट जेएस, NEST, नेस्ट जेएस। नेस्ट जेएस क्या, नोड जेएस पे एक उन्होंने बिल्ट ऑन फ्रेमवर्क बनाया। हम्म। तो इट इज लाइक मर्न स्टैक ही है, बट नोड जेएस का और एक एडवांस वर्जन जहाँ पे तुम और कंपनी स्केलेबिलिटी पे काम करो। फ्रंट एंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड UMI.js, जो कि रिएक्ट के ऊपर ही एक फ्रेमवर्क है। बट या मर्न स्टैक सैचुरेट हो गया है, बट आई डोंट थिंक वो ज्यादा टाइम तक रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर के भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स आए हैं। नेक्स्ट जेएस आया है, व्यू जेएस करके है, वीट जेएस करके है। तो वो टिल द टाइम रिसेशन का ऊपर नीचे जो सिनेरियो है वो कम नहीं होता, ये सिचुएशन रहेगी। एंड या ऐसा व्हाट आई फील इज मर्न स्टैक या कोई भी पर्टिकुलर स्टैक है, एवरी स्टैक एज अ ग्राफ, मतलब वो हम्म। ऊपर जाके नीचे ऑब्वियसली आएगा। एज अ ह्यूमन हमारे भी लाइफ में अप्स एंड डाउन होते ही है, हम ऊपर नीचे जाते ही है। तो सेम विद द स्टैक, अप डाउन आते रहेंगे। बट उसका मतलब ऐसा नहीं है कि यार तुम वो करना छोड़ दो। तुम्हें आइडिया हो तो यू कैन स्टैंड डिफरेंट अमॉन्ग द एंटायर क्राउड। ओके। तो लाइक अभी आपको क्या लगता है कि एज अ बिगनर क्या मनी स्टैक के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? व्हाट आई वुड से इज डायरेक्टली मत जाओ। क्योंकि इफ यू ओके। आर इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस रहता है, या दे हैव अ सर्टेन पैटर्न, कि सबसे पहले दे विल टीच यू जावा। ठीक हम्म। है, जावा सीखने के 6 महीने बाद उनमें पाइथन आएगा, पाइथन के 6 महीने बाद रिएक्ट आएगा। ठीक है। अब देर आर टू कंडीशंस, अभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताता हूँ। अभी कोई भी एक लैंग्वेज जो पकड़ते हो, ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें 1 महीने में देखा हाँ मेरे को नहीं जम रहा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं जावा पे घुस रहा हूँ, वैसा मत करो। कोई भी एक लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क पकड़ रहे हो, गिव एटलीस्ट 4 मंथ्स, 4 महीना उस पे जाओ। मतलब अगर तुम्हें पाइथन के प्रोजेक्ट्स कॉलेज में दिए है, ठीक है, एंड लेट से तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट ले रहे हैं पाइथन पे, एंड तुम्हें AI नहीं आता, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट।
कॉलेज में, एंड वेब बेस्ड में फ्रेमवर्क हुआ जैंगो। तो तुम हम्म वो जैंगो फ्रेमवर्क एक्सप्लोर कर सकते हो पूरा का पूरा। तुम्हारे पास जो मेजर प्रोजेक्ट देते हैं हर एक सेमेस्टर के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट में जैंगो यूज करो। तो वो क्या होगा, तुम 6 महीने में जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम्हें जैंगो का भी एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसमें कैसे तुम CSRF टोकन्स डालते हो, तुम रेंडरिंग कैसे करते हो, तुम डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हो। ये हो गया तो तुम्हें उसका टेक स्टैक पता चलेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर टेक स्टैक में कितना कंफर्टेबल हूँ, मुझे कितना बरोबर से समझ में आ रहा है। वो लाइकिंग के ऊपर भी होता है कि हाँ मुझे ये सब पसंद आ रहा है, ये नहीं आ रहा। सेम गोज विथ जावा। फिर जावा में इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे प्योर जावा करना है, तो वहां पे घुसो। नहीं इंटरेस्ट है तो तुम JSP सर्वलेट, JDBC, जावा स्प्रिंग, जावा एज अ फ्रंट एंड, उसमें घुस सकते हो। उसके बाद आएगा रिएक्ट। तुम्हें रिएक्ट तो अभी वो तो ऑब्वियसली वेब बेस्ड ही है पूरा। तो वहां पे तुमने अभी ये तो एक्सप्लोर कर दिया, तो यहाँ पे भी तुम्हें लगेगा हाँ ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस सिंटैक्स थोड़ा अलग है। हम्म तो व्हाट आई वुड से कि डायरेक्टली मत जाओ। इफ यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो जो तुम्हें टेक स्टैक आते जा रहे हैं उसमें वो टेक स्टैक को एक्सप्लोर करो फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months, एंड देन फिर अपना डिसीजन वो हिसाब से लो। एंड द सेकेंड थिंग फॉर स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं जा रहे, जो बोलते हैं ना कि मुझे कॉलेज से आगे रहना है, हम्म तो वहां पे अपना इंटरेस्ट पहले देखो। ठीक है, कभी भी एक चीज याद रखो कि ये जो आगे तुम पढ़ोगे इट विल बी फॉर योर करियर, तुम्हारे करियर के लिए रहेगा। तो वहां पे डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स से। मतलब अगर हम्म तुम्हारे दोस्त को बोला कि भाई मैं ये स्टार्ट करूं क्या, अब उसको वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क अगर नहीं पसंद, लेट्स से मैं और तरुण भाई है, एंड मैं तरुण को पूछ रहा हूँ भाई मैं मंथ स्टैक करूँ क्या, एंड तरुण को लगता है कि हाँ मंथ स्टैक करना चाहिए, बट मेरा इंटरनल गट फीलिंग बोलता है कि नहीं यार मुझे पाइथन करना चाहिए। हम्म तो फिर क्या होगा कि अगर मैं तरुण भाई का एडवाइस लूँ, चलो ऑब्वियसली पढ़ने में कोई गलती नहीं है, बट आगे जाके ऐसा ना हो कि यार मेरा इंटरेस्ट पाइथन में था और मैंने ये किया। तो करेक्ट फिर करेक्ट। वो एक थोड़ी दिक्कत आ जाती है आगे जाके, वो तुम्हें एक नॉट गिल्ट, बट ऐसा लगता है यार ये मैंने ये अपना सोच के नहीं किया, मैंने किसी और से पूछ के किया। तो वहां पे वही बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट तुम्हारा देखो कहाँ पे इंटरेस्ट लाई कर रहा है, एंड वो इंटरेस्ट के थ्रू ही जाओ। क्योंकि ये फिर करियर बनाने का टाइम तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला, वो एक ही बार मिलता राइट है। तो उसमें सोच समझ के डिसीजन लो। राइट राइट राइट, ये बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो मोस्टली स्टूडेंट्स काफी ज्यादा उसके बारे में लाइक देखते हैं, पूछते हैं, मन स्टैक वर्सेस जावा फुल स्टैक, विच वन इज बेटर, और लाइक जॉब्स वगैरह किसमें ज्यादा है, पैकेज वगैरह, तो उस पे आपका क्या टेक है? मान स्टैक वर्सेस जावा फुल स्टैक, जितना मुझे पता है और जितना मैंने काम किया है, व्हाट आई फील इज जावा एज अ फुल स्टैक बहुत सिक्योर है, लाइक हम्म सुपर सिक्योर। मतलब उससे ज्यादा सिक्योर मैंने अभी तक तो एक्सप्लोर किया है और देखा नहीं है। एंड बट एक चीज है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, उसमें ना लिखने में बहुत बोर होता है। बहुत बड़े बड़े कोड्स रहते हैं, एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट करना है, तुम्हें एक सर्विस बनाना पड़ता है, इंटरफेस बनाना पड़ता है, कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो वो वो तो मुझे है। थोड़ा वो लगता है। एंड मर्न स्टैक कंपेरेटिवली बहुत इजी, क्योंकि पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ही है। हम्म एंड एज यू सेड अबाउट जॉब, फिनटेक बेस्ड अगर कंपनी में जाना है आपको, इफ यू आर प्योरली फोकस्ड कि चलो मुझे कोई एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी जानी है, जैसे JP मॉर्गन हुआ, जैसे कोई भी एक बैंक हुआ, क्योंकि हम्म ऑब्वियसली एक बैंक के अंदर भी उनके सर्वर्स होते हैं, उनके एप्लीकेशंस होते हैं। तो कभी भी देखना उनके एप्लीकेशन का UI वोंट बी दैट फैंसी जो उन लोग करते हैं। लाइक इफ यू गो टू एन बैंक, तुम्हें कुछ डेटा इनपुट करना है, तो दे विल सिंपली हैव सम बॉक्सेस एंड अ सिंपल बटन। हम्म तो वो सारा अगर तुमने जावा पे काम किया तो तुम्हें देख के पता चलेगा कि ये जावा पे ही बना हुआ है। एंड ऑब्वियसली बैंक है तो तुम्हारे पैसे भी है, तो उसको सिक्योर रखने के लिए जावा एज अ फुल स्टैक इज द बेस्ट थिंग। हम्म वेर एज इफ यू आर गोइंग इनटू स्टार्टअप्स और तुम्हें लाइक फाड़ू बोलते हैं ना, फाड़ू एप्लीकेशंस बनाने, बड़ी सुंदर एप्लीकेशंस बनाने, UI पे बहुत काम करना है, एंड तुम्हें चाहिए कि वो ऐसे चुटकी भर में चल जाए, बहुत फास्ट चले, और बहुत सारा डेटा हैंडल करे, तो वहां पे तुम जा सकते हो मर्न स्टैक के लिए। जैसे इफ यू नो, नेटफ्लिक्स इज बिल्ट ऑन रिएक्ट। हम्म अभी सोचो नेटफ्लिक्स के अंदर कितनी मूवीज होगी और कितना वैरायटी ऑफ मूवीज होगा।
क्योंकि इंडिया में वो अलग स्ट्रीम करता है, यूएस में वो अलग स्ट्रीम करेगा। तो वो कैसे उस चीज को हैंडल करता है और कितनी हाई तुम क्वालिटी की मूवीज देख सकते हो उसके अंदर। तो वो दो चीजें हैं। एंड कंपेयर टू द प्लेसमेंट्स एंड जॉब पर्सपेक्टिव, व्हाट आई फील इज मॉन्स्टैक में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा rather than जावा फुल स्टैक, बिकॉज ये ग्रो कर रहा है, या सैचुरेटेड भी है, बट ये ग्रो कर रहा है। अगर आप हम्म। जो स्टैक ओवरफ्लो का रिसेंट सर्वे देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि क्या रेटिंग्स आ रही है। तो जावा एंड रिएक्ट आर लाइक थोड़े ऊपर नीचे ही है, हम्म। बट या दोनों में है, दोनों में स्कोप बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली मन स्टैक बोलूंगा क्योंकि मैं मन स्टैक ही कर रहा हूँ, बट जावा भी अगर किसी को पसंद आ रहा है तो जावा में फुल स्टैक या जावा में करियर बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आपने लाइक आप टायर 3 कॉलेज से पढ़े हुए, वहां से आके आपने लाइक ये सारी चीजें की, और एक स्टूडेंट करना चाहता है, तो लाइक एक टायर 3 स्टूडेंट कैसे अपना कॉलेज टाइम का सही यूज करे कि वो लाइक स्टेप से स्टैंड आउट करे, बिकॉज आज के टाइम में कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो कैसे एक बिगनर स्टैंड आउट करे और लाइक उसकी जो एक अच्छी जॉब वो बेसिकली कर पाए, हम्म। करेक्ट? एक क्वेश्चन कि अच्छी जॉब के हिसाब से तुम क्या प्लेसमेंट का वो बोल रहे हो, क्या रेंज बोल रहे देखो, हो? अच्छी अच्छी जॉब का जॉब एज इन मतलब कितना रेंज? सबके लिए अलग अलग होता है, राइट? मतलब किसी का हो या सकता है ड्रीम ड्रीम पैकेज 5 से 10 लाख के बीच में ही हो, किसी का 15 से 20 के बीच में हो। तो पार्टिकुलर हम्म। जो भी स्टूडेंट जहां भी जैसी भी उसे जॉब वो करना चाहता है, वो उसे मिल जाए, उसके लिए ओके। वो कैसे स्टैंड आउट करे? ओके, सबसे पहले कॉलेज में मजे करो, ठीक है? सच्ची बोल रहा हूँ, कॉलेज में मजे करो, कॉलेज मजे करने के लिए ही है, ठीक है? थोड़ा टाइम, व्हाट आई फील इज तुम्हें वो टाइम देना पड़ेगा उस चीज पे, क्योंकि जितना तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही तुम्हें उसका रिजल्ट फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट के टाइम पे मिलेगा, ठीक हम्म। है? एंड एक हसलर्स माइंडसेट रखो। तुम्हें अगर वो रखना है या तुम्हारे दिमाग में रखना है कि नहीं, मुझे ये सब जो कर रहे हैं, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, तो वो तुम्हें थोड़ी हसलर्स माइंडसेट रखनी पड़ेगी। हसलर्स माइंडसेट मतलब क्या? एवरी टाइम चैलेंज योरसेल्फ, ठीक है? यार ये ऐसा आया तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या चैलेंजिंग एटीट्यूड रखो कि नहीं ये तो करना ही है, ठीक है? एक डिसिप्लिन मेंटेन रखो कि हाँ चलो, सुबह उठे, जल्दी उठे तो जिम गए, जिम जाके आए, फिर कॉलेज जाके तुमने जो भी पढ़ाई की, टाइम पास भी करो, मस्ती भी करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा फोकस ही करना है, मस्ती भी करो। आने के बाद वर्क अपॉन योर स्किल्स। पहले तो जो हम स्कूल में करते थे कि हाँ असाइनमेंट्स हुआ, ये हुआ, प्रोजेक्ट्स करना, वो तो चलो साइड में होता रहता, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता। बट रात का टाइम ऐसा निकालो कि जहाँ पे तुम अच्छे से खुद पे फोकस कर सकते हो, लाइक प्रॉपर 3-4 घंटा। और 3-4 घंटे में ऐसा नहीं कि चलो 1 घंटा हो गया फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ो फिर वापस आधे घंटे का ब्रेक, वैसा नहीं। तो एक प्रॉपर तुम्हारा शेड्यूल बनाओ जहाँ पे तुम चीजों को डेलीगेट करोगे, ठीक है? अब वो हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको क्या पढ़ना है। किसी को एआई बेस्ड पढ़ना हो, वेब बेस्ड पढ़ना हो, तो वो हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ एंड उसको फॉलो करो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ बट मैं वो फॉलो नहीं कर पाता, कि चलो 2 दिन हुआ, 2 दिन के बाद फिर लगता है यार छोड़ना, आज नहीं करना है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बोलते हैं किसी भी चीज की आदत को लगने में सिर्फ लगता है 21 डेज। तीन हम्म। हफ्ते एक चीज पे काम करो, वो आदत फिर तुम्हारे बॉडी को ऑटोमेटिकली लग जाएगी। हाँ चलो सुबह 5 बजे उठना, उठ ही जाओगे तुम। पहले 2 दिन ऑब्वियसली होगा कि नहीं यार चलो सो जाते हैं, बट नहीं। तो वो चीज करो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। एंड कॉलेज के जैसे प्रोडक्ट शोकेस हुआ या तुम्हारे हैकेथॉन्स हुए, बहुत पार्टिसिपेट करो, क्योंकि भाई या फ्री का खाना मिलता है, वो चीज है, आई नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने मिले। इफ यू आर गोइंग टू हैकेथॉन तुम्हें पता चलेगा कि 30 घंटे में तुम्हें एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनानी कैसे है, और वो 4 जन का जो टीम है वो चार टीम के साथ काम कैसे करना है। तो वो तुम एक चीज सीखोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटर्नशिप्स करो, ठीक है? इंटर्नशिप्स के बिना
तुम्हारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं टू गेट अ जॉब। सो इंटर्नशिप्स करो, एंड इंटर्नशिप्स में मैं जैसे बोल रहा हूँ क्वालिटी इंटर्नशिप्स करो, ऐसी इंटर्नशिप्स नहीं जहाँ पे सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर में तुम्हें सिर्फ हाँ यू हैव डन इंटर्नशिप एट दिस साइट। हम्म। अभी लिंक्डइन पे देख रहा हूँ बहुत सारे जन वो चीज डाल रहे हाँ। हैं, वो चीज मत किया करो। डू क्वालिटी इंटर्नशिप्स, डू गुड इंटर्नशिप्स, एंड डू प्रेफरेबली एट स्टार्टअप्स जहाँ पे तुम्हें वो एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा एक प्रोडक्ट पे काम करने का। एंड या अपने सीनियर्स को परेशान करो, क्योंकि सीनियर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे। फैकल्टीज तो देती है, बट तुम्हें वो बोलते हैं ना इनसाइड, जो इनसाइट्स चाहिए कि हाँ ये इधर हम्म। ऐसे कैसे काम करता है, इसमें ये कैसे करना है। तो वो अगर तुमने एक अच्छा सीनियर पकड़ा ना, तो वो तुम्हें मैं वो प्राउडली बोलता हूँ, मुझे एक ऐसा सीनियर मिला है जिसकी वजह से अभी जो मैं पोजीशन पे हूँ वो मैं हूँ। तो वो एक गाइडेंस लो और वो बॉन्ड अच्छा सा बना के रखो। बाकी तो फिर ये तो सब बोलते हैं ना, कर्म तुम कर रहे हो, फल की चिंता उसके हाथ में छोड़ो। वो हम्म। तुम्हें तुम्हारे लिए जो फल रहेगा वो दे ही देगा। राइट, राइट, राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने भी एज अ मर्नस्टैक डेवलपर इंटर्नशिप की थी, करेक्ट? तो इफ समवन वांट्स टू गेट इंटर्नशिप एज अ मर्नस्टैक रोल, तो उसे क्या स्किल सेट पे काम करना चाहिए जिससे कि वो उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप को क्रैक कर पाए? ओके, सबसे पहले तो भाई जो तीन माई बाप है, वेब डीके, हम्म। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये तीन तो होने ही चाहिए। फिर मर्न स्टैक का पूरा, रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोड, मोंगोडीबी, ये चार चीज है। प्लस थोड़ा नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में भी कैसे एच टी टी पी एस होता है वो सारी चीजें। डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, वर्सेल पे फ्रंट एंड और रेंडर पे बैक एंड, कैसे डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस पता होना चाहिए। फिर ऑब्वियसली तुम्हारा गिटहब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोल, ये मोर देन इनफ स्किल सेट है। बट ऐसा नहीं कि चलो मुझे रिएक्ट में थोड़ा ही पता है, क्लास बेस्ड फंक्शंस ही पता है, एक्सप्रेस में मुझे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस ही पता है। वैसा नहीं, पता हो तो लाइक प्रॉपर पता हो कि एक्सप्रेस में सर्वर कैसे बनाते हैं, हम्म। एक राउट कैसे डालते हैं। फिर रिएक्ट का जो फ्रंट एंड का एक बटन पे क्लिक करने पे बैक एंड पे एपीआई कॉल कैसे करनी है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। मोंगोडीबी एज अ डेटाबेस क्यों यूज किया जा रहा है वो पता होना चाहिए। वो बोलते हैं ना वो नीड पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मुझे पसंद है मन स्टैक इसलिए मैं मन स्टैक पे प्रोजेक्ट करता हूँ या इंटर्नशिप्स करता हूँ। वो नीड पता होनी चाहिए कि यार मन स्टैक ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। तो या आई गेस यही बेसिक चीज है। एंड इतना भी कुछ ज्यादा नहीं, बेसिक CI/CD, डिप्लॉयमेंट, वर्किंग ऑफ द एंटायर मन स्टैक एंड HTML CSS JS, इतना करोगे और अच्छे से तो इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगी। ओके, ओके। अच्छा, मर्न स्टैक में ना लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मेरे को लगती है वो होता है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। अगर वो आप अच्छे प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो तो आपकी स्किल सेट्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन मोस्टली जो मैं देखता हूँ लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी कॉमन कॉमन से एंड बेसिक प्रोजेक्ट बना के उनको अपने रेज्यूमे में डाल देते हैं जिनका बिल्कुल भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो लाइक एज अ बिगनर मैं ऐसा क्या यूनिक प्रोजेक्ट में बिल्ड करूं, ऐसा माइंडसेट या फिर ऐसे आइडियाज में कैसे लेके आऊं कि मैं अच्छे और थोड़े यूनिक प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाऊं सो डेट कि मैं थोड़ा स्टैंड आउट कर पाऊं? ओके, तो सबसे पहले तो अभी तुमने चलो मन स्टैक कर लिया या तुम्हें बेसिक चीजें पता है। एक होता है कि तुम्हारे अगर कोई अंकल है, आंटी है, वो अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी का भी बिजनेस है छोटा मोटा, किसी का टाइल्स का बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, उनको पूछो कि भाई मेरा ये बिजनेस है, या मेरा मुझे वेबसाइट बनानी आती है, क्या मैं आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट बना दूं। अगर वहां बोलते हैं तो क्या होगा कि तुमने एक लाइव वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर जैसा बना दिया जो कि एक्चुअली किधर काम आ रहा है। तो प्रोजेक्ट्स में व्हाट आई वुड से इज डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ क्लोन्स। ठीक है, क्लोन यूजुअली क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, उबर क्लोन बोलो, अमेजोन क्लोन बोलो, गूगल ड्राइव क्लोन बोलो, करने में प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होगा कि तुमने वो जो कर रहा है तुम वही चीज वापस करोगे, और जब खुद समझने जाओगे ना तुम्हें कुछ नहीं समझेगा कि क्या लिखा है हम्म। भाई, मतलब ऐसा ऐसा सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोला कि तुम्हारे कोई बिजनेस वाले अंकल आंटी है या कोई भी रिलेटिव है, उनको पूछो, उनका रहा तो वो करो। अगर वैसा नहीं है
तो फिगर आउट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हो, तो वो करो। एंड उसके बाद भी चलो तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, मुझे कुछ ऐसा मजा मजा आए फाड़ू प्रोजेक्ट्स बनाने, तो सिंपल प्रोजेक्ट लो, उसमें एआई घुसा दो। ठीक है। एक मैं खुद अभी प्रोजेक्ट पे एक काम कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड कैलन एआई। बेसिकली टू डू लिस्ट ही है, सिंपल टू डू लिस्ट, बट उसमें मैंने एआई घुसा दिया। मतलब क्या, कि मैं एआई को बोलूँ कि भाई मुझे इस दिन पे यहाँ पे, या मुझे थर्सडे शाम को 6 बजे तरुण भाई के साथ पॉडकास्ट करना है, और वो सिर्फ मैं सीधा वॉइस से बोलता हूँ, तो उसको वो चीज को शेड्यूल करना पड़ेगा। एंड फिर मुझे वो दिन पे रिमाइंडर दे दो कि हाँ भाई आपका तरुण भाई के साथ आज पॉडकास्ट है इतने बजे। तो देखने जाओ तो प्रोजेक्ट तो इजी है, सिंपल टू डू लिस्ट बनाना, बट क्या किया, एआई घुसा दिया। तो हम्म। एआई घुसाओगे ना तब बहुत मजा आएगा कि कौन सा एआई यूज करूँ, क्या टोकन्स डालूं, क्या इंटीग्रेट करूँ। तो आई गेस ये सारी चीजें तुम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए। राइट, राइट, राइट। अच्छा, तो लाइक ये इस चीज के ऊपर हमने बात कर ली है, बट आई थिंक अभी मार्केट में काफी ज्यादा मिथ्स भी चलते हैं कि लाइक वेब डेवलपमेंट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, कि ये चीज करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वो। तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप बताना चाहोगे कि यार ये चीज गलत है और ये चीज सही है, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स के गलत डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहला एक मिथ जो मैंने सुना, मॉन्स्टैक बहुत हार्ड है यार, बहुत लंबा है, बहुत हार्ड है। नहीं, नहीं भाई, बहुत इजी है सच्ची। मैंने उससे इजी अभी तक का टेक स्टैक कोई देखा नहीं है, क्योंकि मोंगोडीबी में एक क्वेरी है मैंने देखी है कि अगर हमें एक ही एलिमेंट फाइंड करना है, वांट टू फाइंड वन एलिमेंट, तो हम डॉट फाइंड वन लिखते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर्स दे देते हैं। मतलब तुम्हें जो सोचा है वही चीज तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंड चीज, कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स दिखाने से ही तुम्हें जॉब मिलती है, दैट इज नॉट राइट। क्वालिटी इंटर्नशिप्स करने से ही तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। ठीक है। हम्म। तीसरी चीज, जॉब मिल जाएगा, जॉब मिलना इजी है, उतना इजी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। क्योंकि अभी के टाइम पे या अभी के मार्केट में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे आईटी में इंजीनियर्स निकल रहे हैं। मतलब जैसे हम कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं, कोई भी, लेट से कि हम हेडफोन्स मैन्युफैक्चरिंग की दुकान पे देखें, तो वैसे वो खट 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 निकलता जाता है। तो अभी इंजीनियर्स भी वैसे खट 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 निकल रहे हैं। तो वो हिसाब से जॉब मिलना इज अ बिट टफ। एंड अभी के मार्केट में मैं रियलिटी अगर बताऊं तो सिर्फ मन स्टैक करके भी तुम्हें जॉब इजीली नहीं मिलेगी, क्योंकि यू हैव टू गेट समथिंग डिफरेंट। मतलब अगर तुमने मन स्टैक कर लिया तो या तो तुम्हारा प्रोजेक्ट डिफरेंट होना चाहिए, या तो तुम्हारा स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए, या तो फिर तुम्हारा अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एंड मॉन स्टैक तुम्हारा खुद का कुछ होना चाहिए, लाइक साइड हसल जैसे, like having a YouTube channel, having a side business, या having a side technical project, या रिव्यू पेपर्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तब जाके तुम थोड़े क्राउड से अलग बन जाते हो। एंड एक लास्ट चीज जो बहुत सारे लोग कॉलेज में नहीं करते, यार लाइक कि हमें वो रिव्यू पेपर्स जो होते हैं, रिपोर्ट बनाने का काम, वो बोलते हैं यार ये क्या रखा है यार, इसमें तो कुछ है नहीं। बट नहीं, वो चीज जितनी ज्यादा तुम करो ना, जितने ज्यादा, लाइक तुम सेकेंड ईयर में से ही स्टार्ट करो हर एक सेम में करना, तो यार उससे एक बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम जो रिव्यू पेपर्स देते हो वो आई ट्रिपल ई में जाता है, अगर आई ट्रिपल ई में दे रहे हो तो। एंड आई ट्रिपल ई का नाम है, एक्चुअली इंडस्ट्री में आई ट्रिपल ई का नाम है, वो देखते हैं कि इसने कितने सर्टिफिकेशंस किए हैं अच्छे वाले, एंड कौन से रिव्यू जर्नल में इसने अपना पेपर डाला हुआ है। उससे भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। एंड द लास्ट थिंग, कोर्सेज और वीडियोस, बहुत बड़ा लोगों का ये रहता है, व्हाट वी से, डाउट या डिलेमा, कि भाई ये बंदा 5,000 का कोर्स दे रहा है, और ये बंदा वही चीज वीडियो में पढ़ा, मैं कौन सा कोर्स लूँ? एक चीज मुझे फ्री में पड़ रही है, और एक मुझे 5,000 डाल रहा है। तो वो हर एक इंसान पे डिपेंड करता है। अब मैंने कोर्सेज में से भी देखा है, मैंने वीडियोस में से भी देखा है।
तो मैं दोनों का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। कोर्सेज में क्या होता है, दे कवर अ स्पेसिफिक बैंडविड्थ, जितना पता है उन लोग उतना कवर करते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, यूट्यूब में क्या है या वीडियोस में यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम कमेंट्स पे देखते हो तो दे ऑब्वियसली सी एंड इम्प्रोवाइज इन द नेक्स्ट वन। कोर्सेज में क्या होता है, तुम्हें एक बार देख लिया, तुम्हें पता है कि हाँ मैंने ये पार्ट में ये चीज की थी, तो तुम्हें वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके देखना है तो तुम देख सकते हो। वो लाइफ टाइम एक्सेस तुम्हारे पास रहता है कोर्स का। तो या कोर्सेज का जैसे मैंने बताया, अब वो एक मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। किसी को कोर्स से जमता है, किसी को वीडियो से जमता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर पेस ऑफ लर्निंग। सबसे बड़ी चीज, जितना किसी का पेस है पढ़ने का, वो हिसाब से वो पढ़ सकता है। तो लाइक ऐसा भी नहीं है कि एक खराब एक अच्छा है, दोनों अपनी जगह सही है। एंड डिसीजन आपका है, एंड वही बोलूंगा कि डिसीजन खुद से लो। किसी को पूछ के लोगे तो आगे जाके रिग्रेट करोगे, और कुछ नहीं। राइट राइट राइट। ओके सो लाइक अभी मार्केट में एज अ मर्न स्टैक डेवलपर आप लाइक इंडस्ट्री में हो, तो अभी एवरेज पैकेज की बात करें तो वो क्या चल रहा है? एवरेज पैकेज मॉन्स्टैक के इंडस्ट्री पे स्टार्ट होता है, द बेस पैकेज स्टार्ट्स एट 8 हम्म। lakhs पर एनम। बेस से स्टार्ट होता है, एंड मैक्सिमम अराउंड, जितना मुझे आइडिया है, वो 50 तक जाता है, 50 lakhs पर एनम। ओके। आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जितना मैंने हम्म। सुना है लोगों से, मैं उस हिसाब से बता रहा ओके ओके। ठीक है। तो अगर लाइक काफी लाइक जैसे मनीस्टेक के लिए जैसे हमको ऑफ कैंपस अप्लाई करना होता है, मोस्टली अगर हम टायर 3 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनको मेनली ऑफ कैंपस ही जॉब करनी होती है, करेक्ट? बिकॉज कॉलेज में तो कंपनीज इतनी आती नहीं है। तो लाइक पर्टिकुलर मनीस्टेक रोल की अगर हम यहाँ पे बात करें या फिर किसी और रोल की भी बात करते हैं, तो ऑफ कैंपस क्या ऐसी टिप्स हम करें फॉलो कि हम लाइक अप्लाई करें और जो हमारा रेज्यूमे वो शॉर्टलिस्ट हो जाए और साथ में इंटरव्यू कॉल्स भी हमारे पास आए? हूँ। सबसे पहली चीज, लिंक्डइन। लिंक्डइन जितना ऑप्टिमाइज्ड होगा, लिंक्डइन पे तुम जितने तुम्हारे स्किल्स को लोगों को शोकेस करोगे, उससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसको अभी एक जॉब लगा, हम्म। उसने रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, इवेंट में गया था और उसने बताया था कि कंपनी के एचआर ने सामने से उसको मैसेज किया कि भाई हमारे कंपनी में यहाँ पे ओपनिंग है, तो तुम आ जाओ। उसको एआई का जॉब मिला था। और ध्यान रखो कि अभी के टाइम पे एज अ फ्रेशर तुम्हें एआई इंजीनियर या एमएल इंजीनियर नहीं मिलता। उसको सामने से अप्रोच आया था, क्यों? क्योंकि उसने अपनी नॉलेज लिंक्डइन पे शेयर की थी। और हम्म। शेयर करना मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी को बोलो हाँ इतना सारा एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दो, नहीं। तुमने आज अगर फॉर एग्जाम्पल तुम मल्टी थ्रेडिंग सीख रहे हो, ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग में तुमने आज क्या सीखा कि थ्रेड्स क्या होते हैं, एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होते हैं, तुम थ्रेड्स को कैसे पैरेलल प्रोसेसिंग करते हो। तुमने जो सीखा वही चीज को लिंक्डइन पे डाला along with a small photo, क्योंकि दैट्स हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। हम्म। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। ऐसा नहीं बोल रहा कि रोज एक पोस्ट करो, दो 2 posts पर वीक आई थिंक इज गुड इनफ। इससे तुम्हारा क्या होगा कि पब्लिकली, प्रोफेशनली, नॉट पब्लिकली, प्रोफेशनली तुम्हारा नेटवर्क ग्रो होगा, एंड सामने से लोग नेटवर्क के लिए तुम्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजेंगे। ठीक है, वो एक हो गया। दूसरी चीज है गिटहब। गिटहब पे तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा बनाओ, बिकॉज दैट्स वेयर द टेक्निकल इंटरव्यू पीपल गेट। लिंक्डइन देखेंगे, तुम्हारा रेज्यूमे भी देखेंगे, एंड उसके बाद वो गिटहब देखेंगे। गिटहब पे तुमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, और क्या वो प्रोजेक्ट्स डिप्लॉयड है कि नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हम्म। ये मुझे मेरे सीनियर्स ने ही बताई थी कि यार प्रोजेक्ट जब तक डिप्लॉयड नहीं रहेगा, इफ देर इज अ पर्सन ए एंड पर्सन बी, ए के पास प्रोजेक्ट है और बी के पास भी है, बट अगर ए ने डिप्लॉय किया है, इसके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे रादर देन बी। करेक्ट। क्योंकि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में भी वो बोलते हैं ना कि तुम लोकली जब प्रोजेक्ट चला रहे हो तो मस्त चलेगा, जब डिप्लॉय करने जाओगे तो सब ऐसा उल्टा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। तो वो चीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई थिंक इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स।
तुम कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, और तुम्हारे मन में जो बातें हैं वो कितनी सिंपल वर्ड्स में तुम सामने वाले या इंटरव्यूअर को समझा सकते हो। तो वही चीज तुम्हारे इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेगी। एंड कॉन्फिडेंस, मतलब अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, डोंट बी लाइक दिस। मतलब अगर यही पॉडकास्ट होता, मैं ऐसा देख के बताता तरुण भाई को, तरुण भाई बोलते भाई तुम चले जाओ, मेरे को बात नहीं करनी, तो वो हो जाता है, क्योंकि वो एक बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। एंड मैं भी ऐसा बैठा हूँ, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, थोड़े हैंड जेस्चर्स के साथ बता रहा हूँ, तो वो एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है कि हाँ चलना, ये कुछ बता रहा है तो इसके बाद में कुछ तो वैल्यू रहेगी। हम्म। तो थोड़ा बॉडी मूवमेंट के बारे में यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं, देखो। हैंड जेस्चर्स के बारे में देखो। एंड व्हाट आई थिंक, एंड ये थोड़ी चीज अंडररेटेड है, इज द वे यू आर ड्रेस्ड। कोई भी एक ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए, ऑफ कैंपस इंटरव्यू के लिए जाते हो, बहुत सारे बच्चे मैंने बहुत बार देखा है कि नॉर्मल ऊपर टी शर्ट रहेगा और नीचे वो शॉर्ट्स में पहन के इंटरव्यू दे रहा है, अगर ऑनलाइन हुआ तो। वो मत करो। इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो भले 1 घंटा ही है ना, 1 घंटे तुम्हें फॉर्मल्स पहनने में कुछ तुम्हारा लूटेगा? नहीं, कुछ नहीं लूटने वाला। तो वो बैठो, क्योंकि है ना, वो मैंने एक वो ऑब्जर्व किया कि द वे यू ड्रेस इज द वे यू थिंक। हम्म। तुम अगर शॉर्ट्स पहन के या टी शर्ट पहन के बात करोगे तो तुम ऐसे कैजुअल हो जाओगे, तुम्हारा मूवमेंट ऐसा हो जाएगा। बट इफ यू आर इन लाइक प्रॉपर फॉर्मल्स, शर्ट्स में नीचे पैंट पहना हुआ है, एंड फॉर्मली बैठो ना, तो तुम वो हिसाब से बात भी करोगे, तुम्हारे दिमाग को वो हिसाब से वो ट्रिगर होगा कि नहीं, आई एम सिटिंग इन अ फॉर्मल पोजिशन, आई एम सिटिंग इन अ फॉर्मल अटायर, सो आई नीड टू स्पीक दैट वे। तो करेक्ट। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत मदद करेगी फॉर एनी ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस इंटरव्यू एज वेल। ओके। ओके, सो एआई का मन स्टैक पे क्या अफेक्ट अभी तक हुआ है, और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि मन स्टैक, या फिर हम लाइक पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट फील्ड की बात करें, डेवलपमेंट फील्ड की, तो एआई का क्या अफेक्ट पड़ने वाला है? जॉब्स और जाएंगी, या फिर जॉब्स आएंगी, बढ़ेंगी, कम होंगी? तो आपको क्या लगता है? एक मेरा भी ये पर्सपेक्टिव रहता था कि एआई आ गया तो भाई मैं मेरा भी जॉब जाएगा। ऐसा नहीं है। जॉब उनका जाएगा जिनको एआई यूज करना नहीं आता। ठीक है। जॉब और इफ यू टॉक अबाउट नॉन स्टैक, देखो, एआई में भी तुम अभी एक सिंपल एग्जांपल हो, चैट जीपीटी का तुमने एक एग्जांपल लिया, तो उन लोग ने बैकएंड में एलएलएम पूरा बना दिया, एलएलएम ट्रेन कर दिया है, पूरा एनएलपी डाल दिया। बट वो यूजर से इंटरेक्शन करने के लिए उन्होंने क्या डाला है? chat.openai.com। और वो क्या है? एक कंप्लीट वेबसाइट है। हम्म। उनका एक एप्लीकेशन भी है, मोबाइल ऐप, वो मोबाइल एप्लीकेशन है। तो वो चीज, एक फंडामेंटल चीजें समझो कि एआई आया है, बट उसको यूजर तक पहुंचाने के लिए उनको या तो एक वेबसाइट डालनी होगी, या तो उनको एक मोबाइल एप्लीकेशन डालना होगा। उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। एंड तुम्हें भी अगर, या कोई भी कंपनीज जो यूज करती है, बैकएंड में क्या करती है, वो एक एपीआई की यूज करेगी, एक एपीआई कॉल करेगी। तो वो करने के लिए यू नीड अ सर्वर। तुम नॉर्मली चलो खरीदो, बट वो दिखाने के लिए यूजर को तुम्हें ऑब्वियसली वेबसाइट तो बतानी ही पड़ेगी। तो हम्म। एआई के आने की वजह से आई फील इट इज एन एडवांटेज। एंड बहुत सारे डेवलपर्स को मदद हो जाती है, जो तुमने डीबगिंग में इश्यूज होते थे कि 3 साल या 2 साल पहले, कि जैसे डीबग कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा दिन निकलता था, तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो कैसे इतने सारे टैब्स ओपन करके रखने पड़ते थे, एक एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ो, उसमें से लगे कि हाँ ये बरोबर है, तो वो यूज करो। अब वही जगह पे एआई में क्या हो गया, तुम ये पूरा कोड दे दो एआई को, उसको बोलो कि यहाँ पे क्या क्या बग्स है मुझे बता दे, एंड सॉल्व करके दे दे। वो तुम्हारा काम आसान कर देता है। हम्म। तो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, जॉब उनकी जाएगी जिनको एआई यूज करना नहीं आता या एआई के बारे में नॉलेज नहीं है। एंड उनकी जॉब्स बढ़ेगी जिनको एआई यूज करने आता है। एंड अभी के टाइम में आई थिंक डिमांड बढ़ने वाली है, एंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एंड आगे के टाइम में भी होगा। बट या वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट किधर नहीं जा रहा, वो लाइफ लॉन्ग रहने रहने वाला है। क्योंकि 2 साल पहले अगर हम देखें तो पहले ब्लॉकचेन का बहुत आया था बीच में, कि हम्म। क्रिप्टो करेंसी करना है, इथेरियम करना है, डोज कॉइन करना है। अब उतना है ही नहीं। और एआई हाँ। का क्या हुआ, 2 साल में बहुत बूम बढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। ये अभी इधर आ गया, अभी धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा। हम्म। तो वो जब एआई का बूम नीचे जाएगा तो किसी और चीज का बूम ऊपर आएगा। तो या तुम्हें वही ध्यान रखना है, चलो कोई भी नई चीज आ रही है,
बी अडेप्टेबल टू दोज थिंग्स एंड बी ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। सब चीजें समझने के लिए हमेशा ओपन रहो। एक ही माइंडसेट में नहीं किया यार मैंने मन स्टैक किया उसके आगे तो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो फिर कंपनी वाले भी बोलेंगे तूने मन स्टैक ही किया ना तो तू उधर ही रह, मुझे एआई वाला बंदा मिल रहा है जिसको मन आता है तो मैं उसको लूंगा। बी राइट। ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। बाकी तो जैसे ही मार्केट चलता जा रहा है तुम्हें अडेप्ट करते ही रहना। दैट्स द ओनली वे फॉर एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू गेट अहेड विथ हिज करियर। राइट, मतलब ये है कि साथ में अपने स्किल्स को डेवलप करते जाओ। यस। ओके, सो लाइक लास्ट क्वेश्चन, आप कोई भी टिप या फिर कोई भी एडवाइस देना चाहो अगर अपने जूनियर्स को, तो वो क्या होगी? यार कॉलेज, सबसे पहले कॉलेज में मजे करो, ये 4 साल तुम्हें वापस कभी नहीं मिलने वाले। एक चीज। दूसरी चीज, डोंट गो फॉर क्वांटिटी, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी। रेदर इट बी फ्रेंड्स, रेदर इट बी प्रोजेक्ट्स, रेदर इट बी एनीथिंग। क्वांटिटी से उतना नहीं होता। लाइक क्वांटिटी तुम लोगों को दिखा के क्या करोगे यार कि यहाँ ये हम्म। क्वांटिटी इतने, मेरे मेरे 100 दोस्त है। उससे अच्छा तुम बोलो कि भाई मेरे सिर्फ 5 दोस्त है, बट वो 5 बोलते हैं ना हीरे जैसे दोस्त, वो रखो। एंड तीसरी चीज, अपने जूनियर्स की मदद करो। वो एक तुम्हें तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि यार हाँ, मैं जो चीज मैंने फेस की है मुझे नहीं चाहिए कि मेरा कोई जूनियर है या मेरा कोई भी कलीग है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हाँ वैसे वाले जोन में, बट कोई अच्छा कलीग है या अच्छा जूनियर है तो ट्राई टू हेल्प देम, ताकि तुम्हें भी वो एक अच्छा लगेगा कि हाँ मैं मेंटर बन रहा हूँ उनके लिए, कि हाँ काइंड ऑफ मेंटरिंग स्टूडेंट्स। एंड आई थिंक मैं और तरुण भाई भी वही चीजें, हमारे मन में वही है कि चलो लोगों की मदद करनी है, हम्म। मेनली जूनियर्स की या स्टूडेंट्स की मदद करनी है, ताकि हमने जो चीजें फेस की है वो कभी ना फेस कर पाए। एंड या बाकी तो मस्त करते रहो, मजे करते रहो एंड चिल करते रहो। यही कुछ एडवाइस। मतलब आई एम नॉट दैट, मैं खुद को उतना बड़ा भी नहीं मानता कि एडवाइस दूं, बट ये छोटे मोटे बोलते हैं ना भैया टिप्स है जो कि मैंने फेस किए थे कॉलेज में, एंड वही चीज मैं मेरे जूनियर्स को डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। या ग्रेट, लाइक काफी सही टिप्स दिए हैं आपने अब। मतलब एकदम कूल वाली टिप्स दी हैं। सो या थैंक यू सो मच, आपने लाइक काफी सारे इंसाइट्स किए शेयर, एंड आई होप लाइक आप सबको भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। एंड अगर आपको भाई के साथ कांटेक्ट करना है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना है, तो मैं इनकी सारी आईडीज वगैरह, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल सारे नीचे मेंशन कर दूंगा। सो मेक श्योर टू चेक आउट, बिकॉज भाई भी मन स्टैक के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बेसिकली नोड जेएस बैकएंड के ऊपर बहुत सही कंटेंट बनाते हैं, तो मेक श्योर टू चेक आउट। थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग। आई होप इस पॉडकास्ट से स्टूडेंट काफी कुछ सीख करके जाएंगे। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग। इतना मतलब 2 हफ्ते से हम प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा आज भी वन शॉट में तो हुआ नहीं पॉडकास्ट, 3 4 बार मेरे यहाँ से नेट इशू हुआ। तो यार थैंक यू सो मच, आपने टाइम लिया एंड बड़ी मजा आई। मुझे ऐसा पॉडकास्ट में आने में बहुत मजा आता है। बहुत सारी चीजें जो कि मैं मेरे वीडियोस में नहीं बता था, वो यहाँ पे 1 to 1 कॉन्वर्सेशन में वो बातें बता सकता हूँ। एंड या होपिंग टू हॉप ऑन टू मेनी मोर पॉडकास्ट एंड होपिंग टू कोलैबोरेट विद तरुण भाई सून। एंड या भाई बड़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं रिएक्ट के ऊपर, तो भाई इनका चैनल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड या हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मिलता है आपको कोई अगले पॉडकास्ट में। या थैंक यू। ओके गाइस, गुड बाय।